नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अपन मॉडल पेपर देख रहे थे। पहला मॉडल पेपर अपन पढ़ चुके थे जिसमें 40 क्वेश्चन अपन ने देखे थे। आज दूसरा मॉडल पेपर देखते हैं जिसमें भी अपन 40 क्वेश्चन हिंदी और जीके जीएस से अपन कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इसमें चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कैसे नियंत्रित की जा सकती है। तो दोस्तों मुद्रास्फीति होता क्या है? मुद्रास्फीति होता है कि मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। मुद्रा की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और मुद्रा की वैल्यू कम होती है, साथ ही जो वस्तुओं की कीमतें हैं, तो वस्तुओं की जो कीमत है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है और मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है तो ये स्थिति क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, अब इसको नियंत्रित कैसे करेंगे? मजदूरी में वृद्धि करके। मजदूरी में वृद्धि करके भी नहीं किया जा सकता है, कराधान टैक्सेशन में हास करके। इवन मुद्रास्फीति के टाइम पे टैक्स को बढ़ाया जाता है, ना कि कम किया जाता है। लोक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर में कमी करके। ये हो सकता है कि जो लोक व्यय होता है, एक्सपेंडिचर होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसको कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि खर्चा अगर कम होगा तो क्या होगा, मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। रुपए को और महंगा करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की अगर वैल्यू और बढ़ जाती है, महंगी हो जाती है अगर, तो और इन्फ्लेशन को संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोक व्यय में कमी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया? रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय? अच्छा, रिक्रूटिंग सार्जेंट होता क्या है? रिक्रूटिंग सार्जेंट का मतलब ये होता है कि जो सेना में भर्ती कराने वाला, एक तरह से दलाल कह सकते हैं अपन इसको। तो सेना में भर्ती कराने का काम प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे क्या किया था, सेना में भर्ती करवाया था लोगों को। क्योंकि इसमें कहा गया था ब्रिटेन की तरफ से अगर प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है तो ब्रिटेन भारत को आज़ाद कर देगा गुलामी से। तो इसलिए महात्मा गांधी ने लोगों से आह्वान किया था कि वो सेना में भर्ती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? दोस्तों बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु और राजगृह। तो बोधगया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अच्छा, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। बोधगया में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे, पूर्णिमा के दिन। बोधि वृक्ष के नीचे पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोग, यानी कि स्मोग एक मिश्रण है। तो स्मोग काय का मिश्रण है? सबसे पहले बात करते हैं स्मोग होता क्या है। तो स्मोग क्या होता है दोस्तों, एक तरह का वायु प्रदूषण होता है। स्मोक मतलब एक कोहरा होता है, काले कलर का कोहरा होता है। तो उसमें क्या होता है, ये एक वायु का प्रदूषण का प्रकार है। तो इसमें मिश्रण काय का होता है? वायु और जल वाष्प का नहीं, वायु और जल वाष्प का मिश्रण कभी नहीं होता है। ठीक है, जल और ध्रुम का ये भी नहीं होगा। अग्नि और जल का तो मिश्रण कभी बन ही नहीं सकता। धूम्र और कोहरे का मिश्रण क्या कहलाता है? स्मोक कहलाता है। क्लियर है, धूम्र और कोहरे का मिश्रण क्या कहलाएगा? स्मोक कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार, संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? यानी कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946-47 में 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया था। क्लियर है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव ये तो नहीं था, क्योंकि कांग्रेस का स्थापना कब 1885 के आसपास हो चुकी थी। ये कैबिनेट मिशन का प्लान 1986 था। यानी कि कैबिनेट मिशन जो आया था उसी की संस्तुति, यानी कि उसी के रिकमेंडेशन पर क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। अच्छा, संविधान सभा का गठन जो हुआ था कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर हुआ था। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? 3 सदस्य थे इसमें। एक तो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एक और थे A.V. अलेक्जेंडर। क्लियर है। तो ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? लेब्राडोर की तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा है? तो लेब्राडोर तो ठंडी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम, कनारी धारा, उत्तर विषुवतीय धारा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? उत्तर विषुवतीय धारा क्या है? पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, ये नहीं अपनाई जाती है। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली क्या अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है नोट जारी करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? दोस्तों 1H1 क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। तो 1 का मतलब क्या होता है? यहाँ पर प्रोटॉन होता है। ठीक है, ये प्रोटॉन होता है, मतलब एक प्रोटॉन तो होगा ही इसमें, और साथ में अगर एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ में होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो प्रोटॉन तो है ही सही, इलेक्ट्रॉन भी होगा इसके अंदर, लेकिन यहाँ पूछा है कि क्या नहीं होता है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक भार कितना होता है? 1 होता है। तो इसका एटॉमिक भार 1 किससे हो जाता है? प्रोटॉन से ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती है। अगर आप किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराते हो, ऊंचाई से अगर नीचे गिराते हो, तो उसकी गति क्या होगी? गति तो बढ़ेगी, साथ में उसका वेग भी क्या होगा? वेग भी परिवर्तित होगा, बढ़ेगा। उसका प्रतिरोध जगह जगह पर कम हो ज़्यादा हो सकता है, कहीं वायु है, कहीं कुछ है, कहीं धुआं है, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब वेरी कर सकता है। लेकिन अगर आपने फ्रीली अगर किसी वस्तु को अगर पृथ्वी की ओर ऊंचाई से गिराया है, तो उसका त्वरण क्या है? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक निश्चित त्वरण से क्या होगी? वो वस्तु नीचे की ओर गिरेगी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? किसका सीधा प्रयोग है? मतलब द्रव चालित ब्रेक का यूज कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? अगर देखते हैं इसका ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? अगर ठोस वस्तु को आप, अगर कोई भी सॉलिड अगर बॉडी है, उसको आप अगर किसी भी द्रव के अंदर डुबोते हो, तो आपने ऐसा फील किया होगा कि उसका वेट कम हो जाता है, उसका भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और भार में कमी किस सिद्धांत पर आधारित होती है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर। दूसरा नियम है दोस्तों पास्कल का नियम। तो दोस्तों पास्कल का नियम किस पे यूज किया जाता है? तो पास्कल का नियम क्या होता है? किसी तरल पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान होता है। अगर आप किसी भी तरल मतलब लिक्विड पर अगर आप फोर्स लगाते हो, तो वो फोर्स क्या होता है? सभी डायरेक्शन में सेम लगता है। और तरल के लिए जो प्रेशर लगाते हैं वही किस में यूज होता है? द्रव चालित ब्रेक में पास्कल का नियम यूज होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर 10 किलोग्राम का एक बॉडी है, एक पिंड है, जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? mgh। यहाँ पर m क्या है? मास ऑफ बॉडी, मतलब यहाँ पर पिंड का मास कितना है? 10 किलोग्राम। तो यहाँ पर m की वैल्यू आप 10 पुट करोगे। g कितना होता है? ग्रेविटेशन, यानी कि 9.8। और हाइट कितनी है? 10 मीटर की ऊंचाई पर है। तो दोस्तों ये सारी वैल्यू मीटर किलोग्राम में ही होगी, तो यहाँ पर 10 आप लिख दोगे। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 980। और ये वैल्यू काय में आएगी? जूल में आएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका? 980 जूल, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्षों तक लगाया जा सकता है दोस्तों, या कितने महीने तक लगाया जा सकता है? तो मैक्सिमम राष्ट्रपति शासन 6 माह भी नहीं, 2 वर्ष नहीं, 1 वर्ष नहीं, अधिकतम कितना होगा इसका? 3 वर्ष होगा। यानी कि राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है अधिकतम। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आक्रमण को किसने रोका था? नर्मदा नदी पर दक्षिणवर्ती आक्रमण को किसने रोका था? पुलकेशिन फर्स्ट नहीं था, पुलकेशिन द्वितीय जरूर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे? सरदार पटेल को गिरफ्तार किया था, लेकिन वो सबसे पहले नेता नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। मोहम्मद अली को सबसे पहले गिरफ्तार किया था। असहयोग आंदोलन में सबसे पहले किसे गिरफ्तार किया था? मोहम्मद अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलक्का जल डमरू मध्य मिलाता है, यानी कि मलक्का जल डमरू मध्य जो है वो किसके बीच में है? तो किसके बीच में हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों, एक तरफ तो आएगा, आप ऑप्शन देख सकते हैं, प्रशांत को हिंद महासागर से, अटलांटिक को भूमध्य सागर से, पर्शियन गल्फ को हिंद महासागर से, या फिर अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। तो दोस्तों जो मलक्का जल डमरू मध्य है वो एक तरफ तो क्या है? प्रशांत महासागर है, और दूसरी तरफ क्या है? हिंद महासागर है। इनके बीच में क्या है? मलक्का जल डमरू मध्य है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावकाज अभ्यास 2020 में कौन देश शामिल नहीं हुआ था? तो कावकाज अभ्यास मतलब कावकाज अभ्यास को आप ऐसे काकेशस से भी याद रख सकते हैं।
काकेशस अभ्यास भी बोला जाता है। तो काकेशस पर्वत कहाँ पर है? काकेशस पर्वत है रूस में, इसका मतलब रूस तो शामिल होगा, तो रूस तो शामिल हो जाएगा। इसमें चीन और पाकिस्तान दोनों शामिल हुए थे, और साथ में कहाँ पर हुआ था? ये तीनों के बीच में हुआ था, चीन, पाकिस्तान और रूस के बीच में। लेकिन इसमें कौन शामिल नहीं हुआ था? तो भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था। क्लियर है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? भारत जो है काउकाज अभ्यास 2020 में शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन अलायंस भी बोल सकते हैं, गठबंधन की सदस्यता का सार्वभौमिकता से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। इसके अनुसार 15 जनवरी 2021 तक कितने देशों ने आईएसए रूपरेखा पर समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? या दोस्तों आपको थोड़ा सा क्वेश्चन रटना पड़ेगा, इसका आंसर हो जाएगा 89 सदस्य जो थे, देश सदस्य थे, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 के लिए टाइटल प्रायोजक का अधिकार प्राप्त किया था? ये आपको पता होगा। ऑप्शन है आपके पास बायजूस, टाटा सन्स, ड्रीम 11 या फिर विप्रोग। तो किसने जो है आईपीएल 2020 के लिए टाइटल प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर का अधिकार प्राप्त किया था? तो 2020 के लिए अगर पूछा जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ड्रीम 11। लेकिन अगर आपको पूछा जाए 2021 में कौन था, तो 2021 में कौन था? वीवो। ठीक है, 2021 में कौन था? वीवो जो मोबाइल कंपनी है वो क्या थी? आईपीएल की 2021 की टाइटल स्पॉन्सर थी। 2020 में ड्रीम 11। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है? ये दोस्तों ये पहले ट्रेंडिंग में भी था। तो ये जो भारत और चीन का जो तिब्बत वाला एरिया है ऊपर का, उस जगह पर क्या बना रहे हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराने वाला प्रथम देश कौन सा है? स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, ब्राजील या फिर इंग्लैंड? दोस्तों स्कॉटलैंड ने महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराए हैं या उपलब्ध करवाए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? तो टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों अगर बात करें टेलीग्राफ लाइन की, तो टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई थी 1852 में, लेकिन आधिकारिक तौर पर 1853 में ये सेवा प्रारंभ की गई थी, लगभग 6000 किलोमीटर के आसपास। तो 1853 में ये टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी कलकत्ता और आगरा के बीच में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? दोस्तों गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? मॉस्को में नहीं था, बर्लिन में नहीं था, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। अब गदर पार्टी किसने बनाई थी? मतलब ये गदर पार्टी बनाई थी प्रवासी भारतीयों द्वारा, मतलब ये भारत में भी नहीं बनाई गई थी, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। और किनके द्वारा? प्रवासी भारतीयों के द्वारा। अगर इसमें पूछा जाए कि इसका संस्थापक कौन थे या संस्थापक अध्यक्ष भी पूछ लिया जाए, तो इसके संस्थापक अध्यक्ष थे सरदार सिंह भाकना। सरदार सिंह भाकना क्या थे? इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। समझ में आया? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में। और अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष या संस्थापक कौन थे? सरदार सिंह भाकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनू या फिर आइनू। आइनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ईरान, जापान, अफगानिस्तान या पाकिस्तान? तो आइनू जनजाति जो है वो जापान में पाई जाती है। भारत में प्रथम सस्वर चलचित्र यानी कि सबसे पहली ऐसी मूवी जिसमें आवाज भी हो, मतलब आवाज भी हो और वो चलती फिरती हो, तो कौन सी मूवी थी सबसे पहली? आलम आरा। ठीक है, आलम आरा का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था आलम आरा का निर्माण? तो ये याद रखना है आपको, ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा कि इसका निर्माण कब हुआ था। 1933 में हुआ था। 1933 में सस्वर चलचित्र आलम आरा, एक मूवी थी आलम आरा, उसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है? तो दोस्तों ये थोड़ा सा फेमस क्वेश्चन है, आपको याद होगा। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी वाले पे आ जाते हैं। 15 क्वेश्चन हिंदी के देखते हैं। नीरस शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो नीरस का आप अगर संधि विच्छेद करते हो तो नी के पीछे क्या लगेंगे? 2 बिंदु प्लस रस अलग हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? नीह धन रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों के 4 अर्थ दिए गए हैं, आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। तो इसका सटीक समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? केतु। केतु किसको बोलते हैं? झंडा, आचार्य, किरण या दिशा? तो केतु बोलते हैं आप झंडे को। तो क्या आंसर हो जाएगा 27 का फर्स्ट यानी कि झंडा।
पिशुन, पिशुन किसे बोला जाता है? पिशाच को। भूत पिशाच नहीं होगा। चुगलखोर, पीसना या बेईमान, बेईमान भी नहीं होगा, चुगलखोर हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? 28 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं? नहीं कहते हैं। किसी भी लिखित भाषा को लिपि कहते हैं? नहीं कहते हैं। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है या चिन्हों की जो व्यवस्था होती है उन्हें क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी क्या है? देवनागरी क्या है? जैसे हिंदी को लिखने के लिए जो चिन्ह है, चिन्हों की जो व्यवस्था है, उसे क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि कहा जाएगा। किस अपभ्रंश को अवहट्ट के नाम से जाना जाता है? अपभ्रंश को अवहट्ट के नाम से जाना जाता है। प्राचीन अपभ्रंश, मध्यकालीन अपभ्रंश या फिर उत्तरकालीन अपभ्रंश को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। उत्तरकालीन अपभ्रंश को क्या कहा जाता है? अवहट्ट के नाम से जाना जाता है। नीचे दिए गए लोकोक्तियों का सही अर्थ चुनिए। यानी कि कौवा चला हंस की चाल, कौवा चला हंस की चाल का मतलब क्या हो जाएगा? क्या बड़ों से प्रभावित होना? नहीं। यानी कि क्या कौवा हंस को देखकर उसकी चाल चलने लगता है? बिल्कुल नहीं। असंभव प्रयास करना, ये भी नहीं होगा। हृदय परिवर्तन होना या फिर अंधानुकरण करना। देखो, अंधानुकरण करना इसका आंसर हो जाएगा। लोग एक दूसरों को देख के उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। यानी कि कौवा क्या है? हंस की चाल चलने लगता है, तो अंधानुकरण करना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, का बरखा जब कृषि सुखाने। यानी कि का बरखा मतलब बरसात का क्या करो जब कृषि मतलब फसल सूखने आ गई हो, सूख गई हो, उसके बाद बरसात किस काम की। तो इसमें मीनिंग देखते हैं इसका, जो खेती नहीं करता उसे वर्षा की क्या जरूरत? बिल्कुल ये नहीं होगा। कृषि के सूख जाने पर भी वर्षा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है सूख जाने के बाद। हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक होता है, ये बिल्कुल सही है। जब हानि हो गई है तो उसके बाद आप कोई भी उपाय करो, कोई मतलब नहीं है। यानी कि फसल सूख गई है तो चाहे बरखा हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भारतीय भगवत गीता के डैश से परिचित हैं? गुणगान से नहीं, महात्म्य से परिचित हैं। क्या हो जाएगा इसका? महात्म्य। सभी भारतीय भगवत गीता के महात्म्य से परिचित हैं। का नाम जीवन है और स्थिरता का मृत्यु। देखो, स्थिरता का नाम अगर मृत्यु है तो स्थिति नहीं। गतिशीलता, बिल्कुल गतिशीलता का नाम क्या हो जाएगा? जीवन। मतलब चलते फिरते रहने का नाम अगर जीवन है तो रुक जाने का नाम क्या है? मृत्यु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द निकालना है आपको। विलोम शब्द मतलब उल्टा। तो कृत्रिम, कृत्रिम मतलब हाथ से बनाया हुआ। तो जो चीज अपने आप हुई हो तो वो क्या हो जाएगा? स्वाभाविक नहीं होगा। असली का तो नकली हो जाएगा। प्राकृतिक का क्या हो जाएगा? कृत्रिम। कृत्रिम मतलब प्राकृतिक मतलब क्या होता है? नेचुरल। और कृत्रिम, कृत्रिम मतलब क्या हो जाएगा? मैन मेड हो जाएगा एक तरह से। तो क्या हो जाएगा? मैन मेड। या फिर कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोजन। आयोजन का विलोम शब्द आपको निकालना है। तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? योजन नहीं होगा। आयोजन का विघटन भी नहीं होगा। एक तरह से देखा जाए तो आयोजन का वियोजन क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के शब्दों की अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित करिए। अशुद्ध शब्द कौन सा है? परीक्षा। दोस्तों, परीक्षा नहीं होता है, वो परीक्षा होता है। अद्वितीय हो जाएगा, सही है। जागृत भी बिल्कुल सही है। समय सारिणी भी क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको विलोम शब्द बताना, अशुद्ध वर्तनी बतानी है। ठीक है। तो कौशल्या ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कैकेयी भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर गलत लिखा हुआ है। यहां पर ये होता है युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर। ठीक है, क्या होता है? युधिष्ठिर, न कि युधिष्ठिर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। नीचे वाक्यों में कुछ त्रुटियां दी गई हैं, कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी से उत्तर चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी वाले विकल्प को चुनिए। प्राणवायु पर नियंत्रण करने की, प्राणवायु पर नियंत्रण करने की, बिल्कुल सही है। विधा को जानने वाला शरीर और मन की प्रत्येक क्रिया पर नियंत्रण रख सकने की क्षमता से सुसंपन्न हो जाता है। प्राणवायु पर नियंत्रण करने की तो बिल्कुल सही है। विधा को जानने वाला शरीर और मन की, ये भी सही है। प्रत्येक क्रिया पर नियंत्रण रख सकने की क्षमता। देखो,
रख सकना भी एक एबिलिटी को बताता है, यानी कि योग्यता को बताता है किसी की, और क्षमता भी क्या है, किसी की योग्यता को बताती है। तो इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पर सुपरफ्लुअस एरर हो जाएगी। तो यहाँ पर रख सकने की जगह पर अगर होता रखने की क्षमता या फिर रख सकने से सुसंपन्न हो जाता है, तो ये इस टाइप से हो सकता था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, क्योंकि सी वाले पार्ट में यहाँ पर एरर है। यहाँ रख सकने की जगह पर क्या हो सकता था, रखना हो सकता था। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि छायावादी कवि श्री महादेवी वर्मा ने केवल काव्य की रचना नहीं की, वे सफल गद्य लेखिका भी थी, या फिर कोई त्रुटि नहीं। आप सोचिए इसको थोड़ा सा और फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो, छायावादी कवि श्री महादेवी वर्मा ने, तो महादेवी वर्मा क्या है, कवि है या फिर कवयित्री है, कवयित्री, ठीक है। तो यहाँ पर कवयित्री महादेवी वर्मा या फिर कवयित्री सुश्री या श्रीमती, जो भी होगा, तो यहाँ पर वो होना चाहिए था, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आई होप कि आपको ये 40 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे ही आपने अगर एसएससी जीडी का अगर फॉर्म डाल रखा है और उसकी एग्जाम आपकी आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही मॉडल पेपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।